अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वालिबैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सलावत बाबा बुलंद पढ़िए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्श अदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानिए खमसा मजलिस की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। कबूलियत के लम्हात हैं, मिलकर दुआ मांगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं उन्हें कैदों से रिहाई अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबकी खुद ही हिफाजत फरमा। हयात जोया साहब इस दुनिया से इंतकाल कर गए, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है बादशाह। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ बिस्मिल्लाह, और आज भी कहूँगा क्योंकि मेरे सामने सब वो अहबाब बैठे हैं कि अली की विलायत जिनके दिल की धड़कन बनकर रहती है। हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया। एक एक जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा हम बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया। वो अली जो दुनिया में आया तो रहने के लिए उसने अल्लाह का घर पसंद किया। मैं गुलाम बाज दीगर जितने अब आप बैठे हैं साथ दीजिएगा। मैंने कहा वो अली जो दुनिया में आया तो रहने के लिए अल्लाह का घर पसंद किया। हो सकता है कि आप में से कोई कह दे कि अली आए तो अल्लाह के घर में है, तो हम खुश नसीब क्यों हैं? हम इसलिए खुश नसीब हैं कि अली जैसे इमाम ने रहने के लिए अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। बहुत बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बस थोड़ा सा बोलिएगा, बहुत मेहरबानी जनाब। जो नौजवान दोस्त बैठे हैं वो कोशिश करें कि मैं बात अगर समझा पाऊं तो वो बोलकर इजहार करें। बुजुर्ग सिर्फ दुआ भी करेंगे तो मेरे लिए काफी है। मैंने कहा वो अली जो दुनिया में आया तो रहने के लिए अल्लाह का घर पसंद किया या मोमिन का दिल पसंद किया। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं, गर्मी का मौसम है और आप दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, अब इस मजलिस में आप आए हैं, ये आपका कमाल नहीं है। मैं जिक्र करने के लिए आया, ये मेरा कमाल नहीं है। बानियान ने ये फर्श अज़ा बिछाई, उनका कमाल नहीं है। कमाल खुरासान के शहंशाह का है। मेरा 8वां मौला फरमाता है कि अगर कोई हमारा जिक्र सुनकर खुश होता है, नारे लगाता है, दाद देता है, अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया। बहुत मेहरबानी। तो आप सारे मेरे मौला के मुंतखब करदा अब आप बैठे हैं और कोशिश किया करें कि इस जबान का तो काम है हरकत करना, रोजमर्रा की बातों में हरकत करवाएं तो आपकी मर्जी, इनके जिक्र में हरकत करवाएं तो आपकी मर्जी, मगर अपनी जबान को सोच के हरकत करवाइएगा। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कब्र में वो जबान बोलेगी जो दुनिया में हमारी तारीफ में बोलती रही है, बाकी जितनी जबानें हैं वो सब की सब गूंगी हो जाएंगी। बस मैं देखना ये चाह रहा था कि कितने अहबाब मेरे साथ शरीक इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे के सारे शरीक सफर और शरीक इबादत हैं। मैं आज का जो मौजू अपने भाइयों ने मुझे कहा, मैं उसी तरफ आपको लेके चलता हूं। दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने काबा की छत से खिताब किया।
बात पसंद आए तो जरूर बोलिएगा। सारे चेहरे जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कितनी हस्तियां? 2 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने काबा की छत से खिताब किया है। एक हस्ती अभी बाकी है जिसे काबा की छत से खिताब करना है। बहुत मेहरबानी। मुझे खुशी इस बात की है कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनने के कायल अफराद बैठे हैं। ना मुझे इधर उधर की बात आती है, ना मैंने करना है। जितनी देर आपको विलायत अली सुनाना है, अदब और इखलाक के दायरे में रहते हुए सुनाना है। सुन सकते तो सुनिएगा, बोल सकते तो बोल लीजिएगा। 2 हस्तियां काबा की छत से खिताब किया। एक हस्ती जिसे अभी काबा की छत से खिताब करना है। आप सवाल करें कि जिन हस्तियों ने खिताब किया वो कौन है? पहली हस्ती हजरत बिलाल। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और जागिएगा, थोड़ा सा और मेरे साथ दीजिएगा। पहली हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया कौन है? जनाबे बिलाल। दूसरी हस्ती पर मुझे खबर नहीं कि कौन कितना बोलेगा, मगर मैं कह देता हूं, दूसरी हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया वो है जनाबे अब्बास। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। जिसने काबा की छत से पहला खिताब हजरत बिलाल, दूसरी हस्ती जनाबे अब्बास, और जिसे खिताब करना है वो है मेरे और आपके जमाने का इमाम। अब इतने सारे अहबाब बैठे हैं और लाइव पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है। सवाल कर सकते हैं कि जनाबे बिलाल ने कब खिताब किया? कहें तो आपको बतलाऊं, अपने भाई से लेकर आखिरी बंदे तक। कब? जब मक्का फतह हुआ, रसूल ने बिलाल को बुलाया। बिलाल जी सरकार, फरमाया मक्का फतह हुआ है, लिहाजा मक्का की फतह का, इस्लाम की फतह का ऐलान करो अजान देकर। हाय 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 हाय। अब मुझे खबर नहीं है कि आप में से कौन कितना बोलेगा। बिस्मिल्लाह, आइए, तवज्जो है आप साहब मोहतरम की। क्या कहा? खिताब करो, क्या करो? इस्लाम की फतह का ऐलान करो। क्या करके? नहीं, सब बोलोगे। बिस्मिल्लाह, अजान देकर। बिलाल ने कहा सरकार अभी अजान देता हूं, जो मैं तब देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। बिलाल जो अजान शुरू करने लगे, नबी ने कहा रुको, आज हम खुश हैं, आज मैं तुम्हारे ओहदे में तरक्की करता हूं। सरकार क्या करना है? फरमाया आज अजान काबा की छत पे जाकर दो। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जिसे बात समझ में आई वो बोलता है आज अजान काबा की, बोलो किस पर जाकर? अब बिलाल को नबी का हुक्म मिला, बैतुल्लाह की छत पर आ गया, जो मेरी तरफ देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। बिलाल जैसे ही काबा की छत पर खड़े हुए, पुकार जब ऐसे खामोश खड़े हैं, नबी ने कहा बिलाल अजान क्यों नहीं कहते? कहने लगे सरकार एक मुश्किल आ गई। नबी ने कहा कैसी मुश्किल? कहा जब मैं अजान देता था जमीन पे खड़े होकर तो मेरा रुख होता था काबा की तरफ। हाय हाय हाय, थोड़े लोग बोले हैं जबकि मैं चाहूंगा कि सारे बोले। क्या कहा? जब मैं अजान देता था जमीन पे खड़े होकर तो रुख होता था किसकी तरफ? का आज हूं काबा की छत पर। ना 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 ना, मजमा करोड़ पक्का का हो और सुनने वाले सारे विलायत अली रखने वाले अब आप बैठे हो और चुप रह जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कहा आज हूं काबा की छत पर, तो अजान किसकी तरफ रुक करके दूं? नबी फरमाते बिलाल ये तेरी जहानत का इम्तिहान है। हाय 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 हाय। मैंने तो आप जैसे चेहरे देखकर इस मौजू को शुरू किया है। क्या कहा? तेरी जहानत का इम्तिहान है। नबी कैसा इम्तिहान? फरमाया मुझ समेत सब बैतुल्लाह में मौजूद हैं, तेरा जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान दे दे। ना 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 ना, ना बात बड़ी है। मैं एहतरामन खड़े होकर आपको ये जुमला कहना चाहता हूं। क्या कहा? सारे मौजूद हैं, तेरा जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके बोलो अजान दे दे। बिलाल ने कहा अच्छा, मैं जिसकी तरफ रुक करके अजान दूंगा। नबी फरमाते मैं नबी होकर कह रहा हूं अल्लाह तेरी अजान को कबूल करेगा। अब मुझे खबर नहीं कि
कौन करोड़ पक्का की इस बारगाह में रह जाएगा और कौन बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ जाना चाहता है। जो जाना चाहता है वो शह पर मवद्दत झाड़े, मैं उसे उड़ाकर ले जाने के लिए तैयार हूं। बिलाल ने पूरे बैतुल्लाह में निगाह को दौड़ाया तो नबी से 2 कदम पीछे अबू तालिब के खून की शराफत, मस्जिद का नमाजी, सब बोलोगे तो उल्फाएगा, तलवार का शाकार, मैदा का गाजी, हसनैन का बाबा, मेरा और आपका अली मौला खड़ा था। बिलाल ने रुख अली की तरफ किया, हाथ कानों पे लाया, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चेहरा अली का। अजान कहकर बिलाल जमीन पर आए। पास बैठने वालों ने कहा, बिलाल ये क्या हो गया? जब नबी ने तुझे कहा था जिसकी तरफ जी चाहे रुक करके अजान देना, तुझे चाहिए था नबी को देख के अजान देता, ये तूने अली को देख के अजान क्यों दी? बिलाल ने कहा, खामोश, हबशी समझ के पागल समझा है, जिसका घर था उसी का चर्चा था। बिस्मिल्लाह, मिलके आले मोहम्मद, सब मिलके, बहुत मेहरबानी। मौला आपको उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। पर मैं हबशी समझ के पागल समझा है, जिसका घर था, नहीं सब बोलोगे तो उल्फाएगा, जिसका घर था, जहां से बात शुरू की याद है ना, अली आया तो अल्लाह के घर में जिसका घर था, हाय हाय हाय, उसी का, हाय हाय, नहीं बोलो, जिसका घर था उसी का चर्चा था। कुछ मिसरे हैं सुनाऊं। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है कि उसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है। जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली वो बंदा है जो यज़दा के घर में रहता है। हर एक गदाए अली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खोला दर तो बस अली निकला। बस मेरे साथ दीजिएगा। पहली हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया कौन? जनाबे गुलाम। दूसरी हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया जानते कौन? हजरत, सब बोलोगे तो उठाएगा, गुलाम साहब। चूंकि इस पूरी बस्ती में, टिब्बा सादात में जगह जगह अलम लगे हुए हैं और मेरे सामने बैठे वो हैं कि जो गाजी का अलम उठाना अपने ऊपर वाजिब समझते हैं, तो मैं मुखातिब भी उन्हीं से हूँ। बोल सकते तो बोल लीजिएगा। शाह साहब तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा पहली हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया हजरत बिलाल। दूसरी हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया जनाबे अब्बास। कब? जब सुल्तान करबला हज को उम्रा में तब्दील करके जाने लगे तो बुलाया, अब्बास भाई। जी सरकार। फरमाया सिफीन में दुनिया ने तेरी शुजात देखी। हाय हाय हाय, पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे साथ दीजिएगा। सिफीन में दुनिया ने तेरी शुजात देखी। मैं चाहता हूं कि लोग आज तेरी फसाहत देखें, तेरा इल्म देखें। सरकार क्या करना है? फरमाया खुतबा दे। मैंने पढ़ दी और आपने सुन लिया। क्या कहा? खुतबा दे। जनाब अब्बास ने कहा आपकी मौजूदगी में? फरमाया हाँ मैं कह रहा हूं। सरकार खुतबा देने का अंदाज, शाह जी इसके लिए मैंने सारी मेहनत की है। कल इन्होंने इतना अच्छा सुना कि मेरा जी चाहता है कि मैं इन्हें विलायत इखलाक के दायरे में रहते हुए और दूसरे अंदाज में सुनाकर इनसे दुआ लूं। फरमाया खुतबा देने का अंदाज, फरमाया काबा की छत। नहीं लुत्फ लिया। मैंने तो इशारा करना है और फिर देखना है कि जाकरी और खिताबत और इल्म आप किस किस अंदाज में सुनते हैं। फरमाया खुतबा दे काबा की छत पर जाकर। जनाब अब्बास ने वही हाथ जोड़ लिए। कहा सरकार ये कैसे मुमकिन है कि अगर मैं काबा की छत से खिताब करूं तो आप यहां मैं वहां। जो इशारा देखेगा उसी को लुत्फ आएगा। जो इशारा मैंने पहले कहा कि जो गाजी का अलम उठाना अपने पे वाजिब समझता है, मैं उसी से मुखातिब हूं। कहने लगे सरकार ये कैसे मुमकिन है, आप यहां और मैं वहां। हुसैन फरमाते मुमकिन है। मौला कैसे? फरमाया मैं इस दौर का मोहम्मद हूं, तू इस दौर का अली है, और हर दौर का मोहम्मद अपने दौर के अली को ऐसे देखता है।
बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हाथ बुलंद करके हैदरी, आपकी क्या बात है, आपके बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तवज्जो फरमाइए आप साहिब मोहतरम ने, घबराए हुए तो नहीं है। मौला आपको सलामत रखे। दूसरी हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया कौन? जनाबे अब्बास। बस शायद जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की है वो जुमला समाप्त कीजिए। तीसरी हस्ती जिसे अभी काबा की छत से खिताब करना है वो है मेरे और आपके जमाने का इमाम। हाय हाय हाय, बोलो कहां से खिताब करेगा? सब बोलो। माता वालम यारिफ इमाम जमाना ही माता मीततन जाहिलिया के जो मर गया और जमाने के इमाम का आरिफ ना हुआ वो जहालत की मौत मरा। तो लिहाजा मेरे साथ दीजिएगा। दूसरी हस्ती हजरत अब्बास। तीसरी जिसने बैतुल्लाह की छत से खिताब करना है मेरे और आपके जमाने का, बोलो, इमाम है। और देखिए जब उसे खिताब करना है ना तो आज आपको एक राज की बात सुनाऊं, बड़ी गुलाम बात। अमीर कायनात से लेकर, देखिए कितने अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ जारियाना बात कहूं तो आप समझेंगे। दौर गुजर चुका है, ये पढ़ा लिखा दौर है। पहले गैरों को बताना पड़ता था कि अली क्या है, अब तो अपनों को समझाना पड़ता है कि अली क्या है। तो लिहाजा इसलिए मेरे साथ दीजिएगा और इसी अंदाज में समाज करते रहिएगा और दुआ कीजिएगा। अमीर कायनात से लेकर 11वें इमाम सरकार अस्करी अलैहिस्सलाम तक हर इमाम ने अपने मानने वाले या ना मानने वाले को अमल पर सजा दी, सोच पर नहीं। आपकी मर्जी, बात 5 मिनट में सुने या 25 मिनट में सुने, ये आपके ऊपर है। मैंने कहा मौला अमीर से लेकर इल्मी और वजनी बात है, तोल सकते तो तोलिएगा, बोल सकते तो बोलिएगा। 11 इमामों ने अपने मानने वाले या ना मानने वाले को किस पे सजा दी? अमल पर, सोच पे नहीं। मिसाल दूं, बच्चे भी बोल पड़ेंगे। अब्दुल रहमान इब्न मलजम, अल्लाह इसमें लानत करे, असल लफ्ज मलजम है, गलतुल आम होकर मुलजिम हो गया। अब्दुल रहमान, और हमारे गुफ्तगू के ऊपर तनकीद वो करते जिन्हें आज तक शफा और शिफा का ही नहीं पता। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबात, मेरे साथ दीजिएगा। अब्दुल रहमान इब्ने मलजम, मौला अमीर अलैहिस्सलाम जब जाहिरी तौर पर खिलाफत की कुर्सी पे आए तो ये भी बैत करने वालों में था। अब मैं आपको बता रहा हूं, अमल पे सजा दी, सोच पे नहीं। इसने मौला के हाथ पर भाईजान बैत की, चला गया। अली फरमाते अब्दुल रहमान पलट के आ, ये पलट कर आया। अली फरमाते बैत तो नहीं तोड़ेगा, मेरा अपना पढ़ने का अंदाज है। इसने कहा नहीं। इमाम कहते चला जा, ये गया। फिर आवाज दी, अब्दुल रहमान पलट के आ, पलट कर आया। मौला फरमाते बैत तो नहीं तोड़ेगा? कहने का मौला अगर आपने बैत के तोड़ने का कहा ना तो मैं अपना शिकम चाक कर लूंगा। अली फरमाते चला जा, ये चला गया। पास बैठने वालों से सरकार फरमाते यही मेरा कातिल है। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी, इस मुश्किल बात पर बोलने का शुक्रिया। मौला आपको सलाम। आखिरी बंदे तक मैं तवज्जो के तालिब, क्या कहा? यही मेरा कातिल है। लोगों ने कहा मौला जब आपको इल्म है कि ये आपका कातिल है तो आपने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? अली फरमाते जुर्म से पहले सजा कैसी? हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। बस इसी तरह साथ दीजिएगा। जुर्म से पहले, बोलो, बड़ी मेहरबानी। अब बात समझ में आई कि जब तक इसने सोच में रखा सजा नहीं है। किस पे सजा दी? अमल पे। सही जुमला कहूं, ये तो इन्हें समझा दिया कि अमल पर सजा है, सोच पर नहीं। इसने सोचे रखा तो अली ने कुछ नहीं कहा, और किसी ने अमल किया, काम सर अंजाम दिया, सजा मिली। अभी बच्चे भी बोल पड़ेंगे। हाकिम शाम का दरबार था, अली बेटा हसन मुश्तबा मिंबर पर मौजूद खुतबा दे रहे हैं। हसन फरमाते मैं हसन चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं,
मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, पता नहीं कौन कितना बोलेगा। मजमे में किसी की किस्मत फूटी हुई थी, वो खड़ा हो गया, कहने लगा अबू तुराब के बेटे किसमें ये कुदरत है कि कोई मर्द को औरत कर सकता है। हसन फरमाते जब तक तूने मुझे सोच में रखा मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, अब तूने गुफ्तगू करके अमल कर लिया तो पहले तू बता, मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आई? तवज्जो है आप सब? घबराए हुए तो नहीं है? क्या कहा? अब तूने चूंकि अमल कर लिया, तूने बोल के फेल अंजाम दिया, तो पहले तू बता, मर्दों के मजमे में आते हुए तुझे बोलो हाय। अब मिसाल समझ आ गई? किस पे सजा थी? सब बोलो, कितना अच्छा बोलते हैं। किस पे सजा? अमल पे, सोच पर नहीं। मगर ये जो पर्दा गैबत में बैठा है, कड़ा इम्तिहान है, जरूर बोलिएगा। मुझे तो भावलपुर तक के चेहरे नजर आ रहे हैं। ये जो पर्दा गैबत में बैठा है, जब ये ज़हूर करेगा तो ये लोगों को अमल का मौका नहीं देगा। हाय हाय हाय, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। बोल सकते तो बोल लीजिएगा। ये जो पर्दा गैबत में बैठा है, जब ये ज़हूर करेगा भाईजान, ये अमल का मौका नहीं देगा, ये सोच पे सजा देगा। क्यों? जब ये काबा की छत से ज़हूर करेगा, सर पर मोहम्मद की दस्तार होगी, हाथों में अली की जुल्फकार होगी, आंखों में अब्बास का जलाल होगा, नरजिस का चांद तलवार लहराएगा। अब पता नहीं कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। देखने वाला देखकर कहेगा अस्करी के लाल, आज तूने ज़हूर किया, मैं वैसी नमाज पढ़ूं जैसी तुम चाहते थे, वैसा रोजा रखूं जैसा तुम चाहते थे, वैसे अमल करूं जैसे तुम चाहते थे। मेरा इमाम जुल्फकार लहराकर कहेगा अमल का मौका तूने मेरी गैबत में गुजार दिया, अब तो मेरी तलवार सोच पे फैसला करेगी कौन मेरे दादा के नाम को इबादत समझता था और कौन बातिल समझता था। अल्लाहु अकबर। मिलके तवज्जो है आप साहब की? मौला आपको आबाद व शाद रखे, मालिक सलाम रखे। कौन फरमाया मेरे दादा के नाम को इबादत समझता था, और कौन? बोलो, फैसला कौन करेगा? जमाने का इमाम। सोच पर फैसला। चलिए, इत्तेफाक है कि वक्त भी ऐसा है और गुफ्तगू भी उसी मौके महल पर है। आप जानते हैं कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो जो इमाम की इक्तदा में पहली नमाज है वो असर की है। हाय 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 हाय, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। कौन सी है? सब बोलोगे तो उल्फा आएगा। अभी अगला मैं जुमला कहूंगा और बच्चे भी बोलेंगे। इमाम की इक्तदा में जो पहली जमात है वो किसकी है? असर की। आज पता चला कि वो कुरान में क्यों कह रहा है अव्वल असर। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जरा, बड़ी मेहरबानी। पढ़े लिखे लोग बैठे, वो क्यों खास असर के वक्त की? हाय हाय, बोलो, खास असर के वक्त की कसम, वो यही असर का वक्त है। हाय हाय हाय, कि जिसमें इमाम की इक्तदा में पहली नमाज होगी। बड़ी मुश्किल बात है मगर कह देता हूं चूंकि सुन अच्छा रही है। इमाम की इक्तदा में पहली जमात किसकी है? बोलिए ना, आप सब बोलेंगे तो उल्फाएगा। कौन सी? ये कैसे मुमकिन है कि बात इमाम जमाना की हो, बात नमाज असर की हो, और इस असर के बेहतरीन जाकिर जनाब इजाज हुसैन साहब तशरीफ ना लाएं। ये उनकी आमद पर एक दरूद आप बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। आइए बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप सब की? एक सलावत और बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। तवज्जो है आप साहब की? इमाम की इक्तदा में पहली जमात कौन सी? बोलो, असर की। बैतुल्लाह की छत से इमाम ज़ोहर फरमाएंगे,
कतार लग जाएगी। चौधरी इजाज साहब, एक मुश्किल बात है मगर अदब के दायरे में रह के करना चाहता हूं। आज तक जो भी जमाने के इमाम की ताजील की दुआ मांग रहा है, अल्लाह का अदल यह है कि उसे एक बार वो इमाम जमाना की अदालत में जरूर पेश करे। बात समझ आए तो बोलिएगा जरूर। भाई मैं जो सुबह शाम इमाम के ज़हूर की दुआ मांग रहा हूं, इजाज साहब जो मांग रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं, ये उसका आदल है कि जब जमाने का इमाम ज़हूर करे तो वो सबको कहे इकट्ठे हो जाओ। वहां इकट्ठे होकर इमाम की इक्तदा में छानना लगेगा। फिर पत्थर अलग होंगे, हीरे अलग होंगे। कब? जब इमाम की इक्तदा में पहली जमात असर की होगी, सफे लग जाएंगी। इमाम अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही नमाज शुरू करेंगे या पलट कर कहेंगे चाचा सलमान जी मौला, पर मैं वो जो आखिरी सफ में खड़ा है गर्दन काट दो उसकी, नमाज भी मेरे पीछे, शक भी हमारी विलायत में। हाय हाय अल्लाह अकबर। मिलके तवज्जो फरमाइए आपने। और आने वाला बस आ रहा है, हो सकता है कल का आता हुआ आज ही आ जाए, आज का आता हुआ खुदा करे अभी आ जाए, अभी का आता हुआ इसी वक्त आ जाए। मैं भी मिंबर छोड़ के इजाज साहब के साथ हम दोनों इमाम के कदमों पे अपने हाथ रख देंगे और कहेंगे आजादारी का वारिस है, मिंबर का वारिस है, ज़हूर किया है, माई कौन है खुद ही बता दे कि तेरा दादा क्या है? फिर जो पोता फजीलत बताएगा इल्म तो तब होगा। हाय 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 बोलिए। और मैंने कहा इमाम की, बस आखिरी बात आज की, इमाम के ज़हूर की जितनी अहम निशानियां हैं वो तकरीबन सब पूरी हो चुकी है। एक अहम निशानी में हुजूर बुखारी साहब एक ये थी कि जब मस्जिद कूफा की दीवार में दरार आए, फरमाए समझ लेना हमारे कायम का ज़हूर करीब है। और 2017 में 19 माह रमजान फजर के बाद वो दरार आई। मैं खुद मुतादिद बार अपनी आंखों से देखकर आया और आज की मजलिस में दुआ करता हूं कि दोबारा से फ्लाइट्स खुलें, तमाम ममालिक खुलें जो ज़ियारत के हैं, आप और मैं फिर जाएं, फिर जाकर वहां पर ज़ियारत करें तो आपको पता चले। मगर मैंने शाह साहब जब मस्जिद कूफा की दीवार में शगाफ को, दरार को, लकीर को देखा ना, तो मैंने जो वहां पे साख्ता जुमला कहा, कहीं तो आपको सुनाऊं। मैंने जैसे दरार देखी, मैंने कहा परवरदिगार ये तेरे अपने फैसले हैं, पता नहीं तुझे 14 के घराने से कितना प्यार है, इनमें से जब भी किसी की आमद करीब होती है तो अपने घर की दीवार में दरार जरूर डालता है। हाय 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 अल्लाह अकबर। चाहे वो पहले मोहम्मद की, तवज्जो फरमाइए आपने। चलिए बस मैं आज की गुफ्तगू अपने इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। जमाने का इमाम, जानते हैं बैतुल्लाह में नमाज के बाद जो इमाम सबसे पहले जिस जगह जाएंगे, हम साहब करबला, जहां पर सुल्तान करबला के खून का बदला लिया जाएगा। जो करबला गए हैं वो मेरी तायद करेंगे, जो नहीं गए आज की मजलिस का सदका मौलाना करबला मौला लेकर जाए, मिलकर दुआ मांगो। चूंकि ये मासूम का फरमान है कि जिंदगी में एक मर्तबा करबला जरूर जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ हो जाओ। हाय हाय इसलिए मैंने कहा मैं फिर दुआ मांगता हूं, फिर आप सब आमीन कहना। मालिक आज की मजलिस का सदका मुझे रात को करबला मोहल्ला लेकर जाए। आप अपनी आंखों से जाकर देखे, जो गए हैं वो बार बार जाएं, जो नहीं गए वो जिंदगी में एक मर्तबा जरूर जाएं। शाह साहब मौजूदा, बस में तब देखना, मौजूदा नक्शे के मुताबिक जहां नहर अलकमा बह रही है वहां पर मकाम है, मकाम साहिबु ज़मान। जो ज़ायरीन बैठे हैं वो गवाही देंगे। नहर अलकमा मकाम साहिबु ज़मान, वहां से
तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर बाबे सिदरा सुल्तान करबला के हरम का दरवाजा, वहां से कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम है। पर्दे में मेरी माई बहनें भी समझे, इशारा मैंने समझा दिया तो काफी होगा। नेरे अलकमा मकाम साहिब ज़मान शायद वहां से 1 किलोमीटर के फासले पर कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम। हर शबे जुम्मा मेरा और आपका जमाने का इमाम नेरे अलकमा पे आता है, मकाम साहिब ज़मान पर 2 रकअत नमाज पढ़ता है, फिर उस मकाम से कब्र हुसैन तक कोहनियों के बल चलता है। मसाहिब से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, एक आज का जुमला समाअत कीजिएगा। किस तरह चलता है? कोहनियों के बल। मैं खुद सैयद हूं, खोल के नहीं पढ़ूंगा। और सजा क्या होती है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। गैबत में किसी ने मेरे मौला से सवाल किया, मौला ये कौन सी जगह है जहां आप नमाज पढ़ते हैं? इमाम फरमाते हैं वो जगह है जहां 10वीं के दिन मेरे दादा ने जीन छोड़ी थी। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। साहिल ने मुंह पे मातम करके कहा, मौला जीन यहां छोड़ी, दफन वहां हुआ। करूंगा इशारा। इमाम फरमाते तभी तो मैं लहू रोता हूं, तभी तो यहां से वहां तक मैं कोहनियों के बल चलता हूं। 10वीं के दिन मेरे दादा ने जीन यहां छोड़ी, यहां से वहां तक बाकी का फासला शिमर ने मेरे दादा की जुल्फों में हाथ डाला, मेरे दादा को खींचता हुआ मक्तल गाले गया, जहां मेरी दादी जहरा मक्तल में बाल बिखरा के रो रो के कहती रही, हुसैन आजा, मैंने तेरा मक्तल अपने बालों से साफ किया।